कहते हैं इंसान की सोच के साथ साथ उसके विचार भी बदल जाते हैं। आज हमारे संस्कार और हमारे विचार कितनी तेजी से बदल रहे हैं, इस बात की शायद ही कोई कल्पना कर रहा हो। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हम वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। एक समय था जब हम अपने परिवार से, अपने अजीज रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनको प्यार करते थे और अंत तक उन रिश्तों को निभाते थे। लेकिन वक्त के बदलने के साथ साथ हमारे ये रिश्ते, हमारा ये प्यार, हमारी ये मोहब्बत खत्म हो गई। आज इंसानी रिश्तों की जगह पशु पक्षियों ने ले ली। आज हम इंसान से ज्यादा पशु पक्षियों को प्यार करने लगे हैं, क्योंकि पशु पक्षियों की महंगी कीमत हमारे स्टेटस का सिंबल बनते चले जा रहे हैं। उनकी कीमत से हमारी औकात का पता चलने लगा है। आज ऐसी ही एक सत्य घटना मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे सुनकर आप बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं गुडबिन मसीह। दोस्तों, मिस्टर और मिसिस सिन्हा दोनों नव दंपति थे। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे इनकी शादी को। दोनों हायर एजुकेटेड थे, उच्च शिक्षित होने के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में दोनों बड़े पद पर कार्यरत थे और शहर के पॉश एरिया में एक बड़ी सोसाइटी के अंदर एक बड़ा फ्लैट लेकर दोनों आराम से रह रहे थे। दोनों अपनी लाइफ से बेइंतहा खुश थे। उन्हें अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन पिछले एक सप्ताह से दोनों के मन में उथल पुथल मची हुई थी। दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे, उदास थे और उनकी उदासी का कारण था उनका प्यारा डॉगी। वही प्यारा डॉगी एक सप्ताह से गायब था, पता नहीं कहां चला गया, जिसके लिए उनके घर में मातम जैसा माहौल बना हुआ था, जिसके वियोग में मिस्टर सिन्हा और मिसेस सिन्हा ने खाना पीना त्याग रखा था, हंसना बोलना त्याग रखा था और बातें करना त्याग दी थी। एक सप्ताह से वो शहर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान रहे थे, मगर उन्हें उनका डॉगी नहीं मिल रहा था। उन्होंने डॉगी को तलाश करने के लिए हर अखबार में विज्ञापन दिया, हर जगह प्रचार करवाया और ये तक प्रचार करवाया कि जो भी डॉगी का पता बताएगा या डॉगी को उनके घर लेकर आएगा, उसको वो अच्छा इनाम देंगे। लेकिन डॉगी का कहीं कुछ अता पता नहीं मिल रहा था। बहुत ज्यादा परेशान थे सिन्हा और मिसेस सिन्हा। एक दिन सुबह को मिस्टर सिन्हा के फोन पर एक फोन आता है। फोन पर एक महिला उनसे बात करती है और कहती है कि अखबार में उन्होंने उनके डॉगी के खो जाने का विज्ञापन पढ़ा है और उनका डॉगी उनके पास है, उनके घर में है, सुरक्षित है, बहुत खुश है। वो परेशान ना हो, वो जब चाहें आकर अपने डॉगी को ले जा सकते हैं। दोस्तों, अंदाजा लगाइए डॉगी का सुराग मिलते ही मिस्टर और मिसेस सिन्हा की खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा, ये आप अंदाजा लगाइए। दोनों ने एक मिनट का भी समय नहीं गमाया, इतना सा भी इंतजार नहीं किया और अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पहुंच गए जहां से वो फोन आया था। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद मिस्टर और मिसेस सिन्हा की आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष का घर नहीं था, वो था एक वृद्धा आश्रम।
वो वृद्धा आश्रम जिसमें मिस्टर और मिसेस सिन्हा की मां रह रही थी पिछले 2 हफ्तों से। दोस्तों, जब तक डॉगी को घर से निकलने का मौका नहीं मिला, आजाद होने का मौका नहीं मिला, तब तक डॉगी मन मार के अपने घर के अंदर रहा। लेकिन जैसे ही डॉगी को मौका मिला, वो घर से निकलकर जैसे तैसे सूंघ सांघ कर अपनी असली मां मिस्टर सिन्हा की मम्मी के पास वृद्धा आश्रम में पहुंच गया। मिस्टर सिन्हा की मम्मी ने बहुत प्रयास किया डॉगी को घर तक पहुंचाने का, हर संभव प्रयास किया डॉगी को घर तक पहुंचाने का, लेकिन डॉगी टस से मस नहीं हुआ। जब जब उन्होंने डॉगी को उनके घर पहुंचाने की बात की, तब तब डॉगी उनके पैरों में लिपट कर कूं कूं करके उनसे गुहार करने लगता कि उन्हें उसे अपने घर नहीं जाना है, उनके साथ ही रहना है। दोस्तों, उस डॉगी ने प्रेम की परिभाषा बताई कि प्रेम क्या चीज होता है, प्रेम किससे किया जाता है और क्यों किया जाता है, प्रेम की कीमत क्या है, प्यार की कीमत क्या है, डॉगी ने बताई। क्योंकि जब डॉगी को लाया गया था, डॉगी 2 महीने का नन्हा बच्चा था, नवजात शिशु था। मिस्टर सिन्हा की मम्मी ने ही उसको पाल पोष कर और अपना मातृत्व देकर बड़ा किया था। उसे घुमाती थी, उसे खिलाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, हर तरीके का उसका ख्याल रखती थी और कभी भी उसे ना डांटती थी, ना फटकारती थी, ना कभी मारती थी। इसलिए डॉगी को मिस्टर सिन्हा की मम्मी से बेहद लगाव हो गया और वो उनके इशारों पर चलने लगा। हालत ये हो गई कि डॉगी 1 मिनट भी उनके बिना अलग नहीं रह सकता था। लेकिन मिस्टर और मिसेस सिन्हा के घर में डॉगी और मिस्टर सिन्हा की मम्मी को लेकर खटपट होने लगी, जरा जरा सी बातों में बहसबाजी होने लगी और नतीजा ये हुआ कि मिस्टर सिन्हा ने अपनी मां को वृद्धा आश्रम का दरवाजा दिखा दिया और कुत्ते को अपने घर में रख लिया। यह है पशु प्रेम। लेकिन डॉगी ने भी अपने कर्तव्य को निभाया। उसने दिखा दिया कि प्यार क्या होता है। वो पॉश कॉलोनी के बड़े फ्लैट के ऐशो आराम को छोड़कर वृद्धा आश्रम में मिस्टर सिन्हा की मम्मी के पास चला गया। उस कुत्ते ने ये लोगों को सबक दिया कि प्यार क्या चीज होती है। दोस्तों, डॉगी को लाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन डॉगी मिस्टर सिन्हा की मम्मी के पैरों में लिपट कर कूं कूं करने लगा और ये बात बताने लगा कि उसे नहीं जाना है। अंततः सबके सामने मिस्टर सिन्हा और मिसेस सिन्हा को अपमानित होना पड़ा। ये बात सच है। दोस्तों, संभव हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को आज की वर्तमान स्थिति का पता चल सके कि आज इंसान किस भ्रम में जी रहा है। हम कुत्तों को, पशु पक्षियों को, मैना को, तोता को, बिल्ली को तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने माता पिता को प्यार नहीं करते हैं, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया और इस योग्य बनाया कि आज हम पॉश कॉलोनियों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब उनके माता पिता की ही देन है, मगर हम ये सब भूल जाते हैं। हम अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई पर गर्व करते हैं और माता पिता को जानवरों के सामने तुच्छ समझते हैं। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।